नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सरायगढ़ से ललितग्राम तक इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी मिल गई है और 1 अप्रैल 2022 से यानी आने वाले 1 अप्रैल से इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। वैसे सरायगढ़ से राघोपुर तक एक ट्रेन चला करती थी। इसी ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है सरायगढ़ और ललितग्राम के बीच। सरायगढ़ और ललितग्राम के बीच की जो रेल से डिस्टेंस है वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर की है। वैसे अगर कहा जाए तो 2007 से इस रेलखंड पर लगभग ट्रेन परिचालन डायरेक्ट रूट जो है आपको सहरसा से लेकर फॉरबिसगंज तक की इस रेलखंड पर डायरेक्ट ट्रेन सेवा 2007 से ही बंद है और 2007 के बाद लगातार इस रेलखंड पर जो समस्तीपुर रेल डिवीज़न है इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ये कार्य जो इस रेलखंड पर चल रही है। डायरेक्ट रेल सेवा की बात कर रहे हैं हम सहरसा से फॉरबिसगंज तक, और इसी कड़ी में सहरसा से सुपौल होते हुए सरायगढ़ तक और सरायगढ़ से राघोपुर होते हुए ललितग्राम तक ट्रेन पहुंच चुकी है। अब ललितग्राम से फॉरबिसगंज तक की दूरी तय करनी है रेलवे को, तो काफ़ी अभी समय लग सकता है। वैसे ललितग्राम से फॉरबिसगंज तक जो रेल निर्माण का कार्य है इस रेलखंड पर भी कार्य चल रही है और वो दिन दूर नहीं जो दरभंगा सिर्फ सहरसा ही से नहीं फॉरबिसगंज से भी जुड़ जाएगी। अब मिथिला का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे अपना पैर तो फैला रही है, लेकिन जो रेल के कर्मी हैं, जो रेल डिविजन्स के कार्यकर्ता हैं, उनके कारण कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही है। इस कार्य में बाधा ज़रूर पहुंच रही है। मैं आपको एक मैप की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं जो किस प्रकार से रेल अपना विस्तार कर रही है। हाँ, समय ज़रूर लग रहा है। झंझारपुर से अगर हम सरायगढ़ तक निर्मली के रास्ते पहुंचते हैं, सरायगढ़ से 3 दिशाओं की ट्रेन आपको मिल सकती है। पहली जो झंझारपुर निर्मली की तरफ, दूसरी सरायगढ़ से सुपौल होते हुए सहरसा तक, फिर मैं सरायगढ़ से आपको फॉरबिसगंज वाया ललितग्राम की बात करता हूँ। तो 3 दिशाओं की अभी ट्रेन यहाँ जो है वो चल रही है। वैसे सहरसा और फॉरबिसगंज में जो बीच की दूरी है इस फासले को कम करने के लिए रेल निर्माण का कार्य, जो आमान परिवर्तन का कार्य है या फिर नव निर्माण का कार्य है रेल का, वो लगातार 2007 से चल रही है। 2 स्टेशन एक स्टेशन करके जो रेल डिवीजन्स हैं ये CRS करती है और ट्रेन का परिचालन करती है उसके 2 महीने 3 महीने के बाद, और तब जा कर के लोगों में एक सांत्वना मिलती है लोगों को जो हाँ भविष्य में इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन ज़रूर होगी। लेकिन ट्रेन परिचालन अब 1 अप्रैल 2022 से होगी ललितग्राम और सरायगढ़ के बीच। मैं आपको कुछ इस रेलखंड पर जो ट्रेनें चलेगी उसकी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। सरायगढ़ से 11:30 पर ट्रेन का जो है वो प्रस्थान का समय दिया गया है और यही ट्रेन 12:50 पर ललितग्राम पहुंचेगी वाया नारायणपुर, राघोपुर, राम विशनपुर और प्रतापगंज। इन स्टेशनों को क्रॉस करते हुए वो 12:50 में ललितग्राम तक पहुंचेगी। यही ट्रेन फिर 1:30 बजे ललितग्राम से खुलेगी और 2:40 पर ये ट्रेन सरायगढ़ पहुंच जाएगी। और सरायगढ़ से सहरसा जंक्शन के लिए एक डेमो पैसेंजर जिसका समय में बदलाव किया गया है 1:04 से ही, ये है 2:45। 2:45 पर सरायगढ़ से एक ट्रेन खुलेगी जो सहरसा शाम के लगभग 4:40 में पहुंचेगी, लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय करके। वहीं अगर आपको सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा आना है तो सरायगढ़ में 9:30 पर ट्रेन का जो है एक जेमू ट्रेन का टाइम दिया गया है और जो 10:05 पर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ट्रेन आसनपुर कुपहा पहुंचती है और 10:50 में यही ट्रेन आसनपुर कुपहा से खुलेगी जो 11:25 में सरायगढ़ जंक्शन पहुंचती है। तो इन सारी जगहों पर डेमो पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखना ये है जो दरभंगा सहरसा रेलखंड या फिर दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड वाया सरायगढ़, इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन को
कब हरी झंडी मिलती है। आगे की जानकारी देखने के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।